झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में मंगलवार तड़के मुंबई हावड़ा मेल के कम से कम 18 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में 2 लोगों के मौत की सूचना है, वहीं 20 अन्य लोग घायल हुए हैं, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि यह दुर्घटना तड़के 3:45 बजे दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर डिवीजन के अंतर्गत जमशेदपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर बड़ा बम्बू के पास हुई। पास में एक मालगाड़ी भी पटरी से उतर गई है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि क्या ये दोनों दुर्घटनाएं एक साथ हुई हैं। हालांकि अटकलें लग रही हैं कि मालगाड़ी से टकराने के कारण ही यह घटना हुई होगी। घटना के तुरंत बाद वहां राहत और बचाव कार्य चलाया गया। रेलवे ने यह जानकारी दी है कि सभी घायलों को प्राथमिक उपचार मुहैया करवाया जा रहा है। प्रातः करीब 4 बजे समय पुलिस अधीक्षक सरायकेला को सूचना प्राप्त हुई कि हावड़ा मुंबई मेल जो रेलगाड़ी है वो दुर्घटनाग्रस्त हुई है और आमदा ओपी थाना क्षेत्र में खरसावां प्रखंड के पोटोबेड़ा गांव के नज़दीक जो है गाड़ी की दुर्घटनाग्रस्त होने की आसूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें ज़्यादातर पश्चिम बंगाल के थे, कुछ महाराष्ट्र के थे। उन सभी को इलाज हेतु प्रॉपर इलाज हेतु हॉस्पिटल शिफ्ट कराया गया है, जहां पर कुछ लोगों को जो है प्राइमरी ट्रीटमेंट कराते हुए जिनकी मामूली चोट थी उन्हें रिलीज़ किया गया है। शेष अभी भी लगभग 15 यात्री जो है वो अभी उनकी ट्रीटमेंट चल रही है हॉस्पिटल में। आईजी ऑपरेशन ने यह भी बताया कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। ये प्राइमा फेसी जो है ये दुर्घटना का ही मामला है, एक्सीडेंटल मामला है। साथ में एक गुड्स ट्रेन भी वहाँ पे डिले हुई है, तो घटना के कारण है उनकी अभी जांच हो रही है बाकी। लेकिन जहाँ तक ये बात है तो प्राइमा फेसी ऐसा कोई भी बात कहीं से भी सामने नहीं आया है, क्योंकि हमारे सारे सीनियर ऑफिसर्स वहाँ पे ही कैंप किए हुए हैं, चाहे डीआईजी हो, एसपी हो, इसके अलावा सीआरपीएफ के भी पदाधिकारी। तो इस तरह से कोई भी बात इसमें नहीं है। जो 2 मृत्यु हुई उसकी पहचान? हाँ, पहचान हो गई है और मैंने जैसे बताया कि वो राज्य से बाहर के हैं और उनसे संबंधित जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं उनके संबंध में उनको इन्फॉर्म कर दिया गया है। दुर्घटना स्थल से यात्रियों को ले जाने के लिए रेलवे ने खास इंतजाम किए। हादसे के बाद रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। वहीं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने सरायकेला डीसी को घायलों का समुचित इलाज करने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन तक हर जरूरत की चीजें उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने को भी कहा गया है। यह हादसा कितना भयानक था, इस बारे में ग्राउंड से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। झारखंड के चक्रधरपुर में एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। हावड़ा मुंबई मेल जो है वो बेपटरी हुई है, डिरेल हुई है और उसके बाद इसमें 2 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं। उसी ट्रेन के अंदर हम मौजूद हैं और देखिए आप किस तरीके का ये हादसा हुआ है। ये आपको एक मालगाड़ी नजर आएगी और यहाँ आप देखिए किस तरीके का डिरेलमेंट जो है वो यहाँ पर हुआ है। और देखिए अभी ये जो गेट है, जब डिरेलमेंट हुआ तो कितना तगड़ा डिरेलमेंट था। ये देखिए यहाँ पर आपको दरवाजे जो वॉशरूम हैं उसके टूटे हुए नजर आएंगे आपको। ये देखिए दरवाजे जो हैं वो टूटे हुए नजर आएंगे आपको। इसके अलावा ये देखिए ये जो पोर्शन है ट्रेन का, ये देखिए बिल्कुल टूटा हुआ नजर आएगा आपको। बोगी के अंदर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक बोगी से दूसरे बोगी तक जाने का रास्ता है और देखिए जब डिरेलमेंट हुआ था तो ये जो पैचेस होते हैं जिससे जरिए ये पूरा जो बोगी है वो कनेक्टेड होता है, वो देखिए आपको टूटा हुआ नजर आएगा। तो ये स्थिति थी जब ये पूरा का पूरा डिरेलमेंट हुआ और ये हादसा बताया जा रहा है कि सुबह लगभग 3:45 के आसपास हुआ, जब हावड़ा से मुंबई की तरफ ये ट्रेन जो है वो बढ़ रही थी और इसकी जो बोगियां हैं, 3 बोगी छोड़ के बाकी सारी बोगियां जो हैं वो डिरेल हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। अंदर अगर आप देखेंगे तो अभी भी जो बॉटल्स हैं जो रात में लोगों ने पानी पिए थे वो देखिए वहां पे अभी भी आपको पड़े हुए नजर आएंगे। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो पंखा अभी चल रहा है, जो साइड में अगर आप देखेंगे तो बॉटल्स जो हैं इसी तरीके से जो लोग यहाँ पे आए थे, जो इस्तेमाल किए थे बॉटल्स, वो आपको पड़े हुए नजर आएंगे। और किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरीके से कुछ हादसा हो सकता है, लेकिन आप समझिए जब ये पूरा का पूरा हादसा हुआ तो बिल्कुल डराने वाला था। लोग आनन फानन में पूरे ट्रेन को छोड़कर भागे, जो आसपास के लोग थे वो बाहर निकले, उन लोगों ने एक दूसरे की मदद की, अस्पताल
अस्पताल पहुंचवाया और तब जाकर इन लोगों की जान बच पाई। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर ये ट्रेन डिरेलमेंट, ट्रेन हादसे इतना ज्यादा कैसे होते जा रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब कहीं ना कहीं सरकार को देना पड़ेगा। चक्रधरपुर में हुए रेल हादसे पर प्रत्यक्षदर्शियों ने टाइम्स नाउ को यह बताया है कि जब ट्रेन हादसा हुआ तो इसके बाद जोरदार धमाका सुना। यात्रियों में चीख पुकार मच गई, जिसके बाद लोग घर से बाहर निकले और यात्रियों को किसी तरह शीशा तोड़कर बाहर निकाला गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि ट्रेन में सवार सभी यात्री डरे हुए थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या करें तो क्या नहीं। लोगों ने बार बार हो रहे हादसे को लेकर रेलवे पर नाराजगी भी जताई है। कितने बजे हुआ था, क्या ये 3:30 बजे हुआ है। 45 बोल रहे हैं ना, 3:30 बजे करीब करीब हुआ है, 2-4-5 मिनट का अंदर का। लेकिन यहाँ पर हम लोग आते हैं, यहाँ दौड़ने के लिए फील्ड है, यहाँ जगन्नाथ मंदिर हम लोग का है। नहा धो के हम लोग जाते हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ टकराव हो गया आते आते। ये एक्सप्रेस, ये मेल है। फिर आप लोगों ने क्या किया, मदद किया? मदद किया, कोई रो रहा था, बच्चे उच्चे बूढ़ा बूढ़ी लोग संकट मचरंग और आती थी बस, उसमें हम लोग उतार के बैठा दिए। पहले तो रोड किनारे बैठा दिए, उसका बाद हम लोग बोले कि इतना जगह तो होगा नहीं, 40-45 आदमी 50-56 लोगों बैठा दिए और बाद बाकी लोगों रोड किनारे बैठा दिए। उसका बाद आपको लगता है कि ये हादसे लगातार हो रहे हैं, रेलवे को कुछ? ये 2 बार हुआ। 2 बार हुआ है ना? ये पहले बार भी बोला था यहाँ पर कि ओवरब्रिज बनाने के लिए हम लोग पूरा रेलवे वाले को बोले ये रोड तक है, वहाँ पुलिया बन गया, ओवरब्रिज बनाओ, ये रांची और ये चौसा का रोड है। नहीं हुआ। नहीं हुआ उस समय, अभी फिर फिलहाल हुआ, पहले भी एक बार हुआ था। तो आपको लगता है रेलवे की लापरवाही है, रेलवे को सबक लेना? हाँ, रेलवे का लापरवाही है। ये देखिए ना, ये अगर बोगी और थोड़ा जाता है तो घर टूट जाता है। ये हम लोग का जमीन है, ये रेल का जमीन नहीं है। देख रहे हैं ना, ये बोगी अगर यहाँ का गार्ड नहीं रहता, वॉल गार्ड ना 3rd लाइन का, ये घर उड़ जाता है। ये आपको लगता है रेलवे को सबक लेना चाहिए इन हादसों से? एकदम ओरिजिनल लेना चाहिए। हम लोग भी रेल का एम्प्लॉय का आदमी है, मेरा पिताजी बाप दादा लोग यहीं पर काम करते थे। लेकिन सबक नहीं लेना। नहीं, अब जो बोलने से वही हो रहा है। अब देखिए ना, यहाँ पर पुलिया बना दिया, वो ट्रक नहीं जाता है, ओवरब्रिज बना देते तो कम। कोरापुर रेल मंडल हादसा का बाद से जो लगातार हादसा हो रहा है, उसमें कम से कम रेल मंत्री से सवाल करना चाहिए, सवाल खड़ा होना चाहिए, हादसा क्यों हो रहा है बार बार? हमेशा ये 3-4 घटना हो चुका है ऐसा। इसके लिए सवाल उठाना चाहिए, आगे देखना चाहिए कि कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, देख करके सिग्नल देना चाहिए। इसमें गलती है कहीं ना कहीं, फेलियर है रेलवे। देखिए, फेलियर है रेलवे की। और बता रहे हैं लोग कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना रेलवे के जो है वो लापरवाही के इस तरीके से जो ट्रेन्स हैं वो पूरे देश के अंदर चल रही है। रेलवे को चाहिए कि इन हादसों से सबक ले, कम से कम ठीक करे। रेलवे जब तक सही नहीं होगा तब तक ये हादसे होते रहेंगे। आपको क्या लगता है, ये जो हादसे हो रहे हैं, रेलवे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, डिरेलमेंट हो रही है, कौन है इसका जिम्मेदार? सर हम तो अभी नया है, हम नहीं बोल सकते, हम दूसरा साइड से हैं। आपको लगता है रेलवे को थोड़ा सबक लेना चाहिए हादसों से? हाँ सर, ये तो हाँ सर, ये तो लेना चाहिए सर। ये एक साल पहले अभी बंगाल में हुआ था, इससे पहले फिर अभी अपना उड़ीसा में हुआ था, बालेश्वर जो बोलते हैं वहाँ पे हुआ था। तो ये तो हर साल का ही नियम चल रहा है, तो सबक तो लेना चाहिए। और क्या करेंगे, रेलवे सबक नहीं ले रहा है। नहीं ले रहा है। हर हादसे की तरह रेलवे ने इस हादसे के भी जांच के आदेश दे दिए हैं। 3 दिनों में इसकी रिपोर्ट आएगी। वहीं पूरी ट्रेन पटरी से उतरने के बाद अब अन्य कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।